वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों क्या हाल चाल है। पॉजिटिव नमस्कार करते हैं और बात करते हैं 5 ऐसे ओटीटी कंटेंट के लिए जो ऑलमोस्ट माइंड बेंडिंग टाइप के जोन के अंदर भी चले गए, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कुछ आपके लिए फियर क्रिएट करते हैं, समझ में नहीं आता है यार ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है कि एक्चुअली इसके अंदर भूत है। कुछ ऐसे ड्रामाज भी हैं जिसके अंदर आपको साइबर क्राइम दिखेगा और आपको लगेगा कि शायद आपको सब कुछ समझ में आता है साइबर क्राइम के बारे में, लेकिन एक्चुअली ये उससे कुछ ज़्यादा आगे दिखा देता है। और जो लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक सीरीज़ है, और जो जाने वाले हैं उनके लिए एक वो होता है ना वार्निंग कि भैया देख लेना क्या क्या कुछ मिलने वाला है आपको। कुछ कोरियन भी है और एक स्पेशल सीरीज है जो फ्यूचर के अंदर डेवलप करती है। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। पहले हम हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं, जो हिंदी में रिलीज हुई है। एक्चुअली में ये सारा कुछ ही हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। पहली बात हम करते हैं स्वाइप क्राइम। ये एमएक्स प्लेयर पे आपको देखने को मिलेगी। एक डेडली सा ट्रैप है इसके अंदर जो आपको ऐसा लगता है आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब आप गौर करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। इस वजह से नहीं कि ये स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से कि किस हद तक ऑनलाइन जो होता है आपके लिए ट्रैप क्रिएट कर देता है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितना बात करनी है, कितना ज़्यादा अपने आप को फ्री करना है, क्या कुछ दिखा देना है कैमरा के आगे। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ये डेडली ट्रैप दिखेगा। ज्ञान शक्ति नाम का आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिखेगा। 2-3 कहानी होती है जो इंटरमिंगल हो जाती है एक दूसरे से। तो एक नया फ्रेशर आता है विधान, बहुत ही अच्छा एक्टर यहाँ पर उसने एक्टिंग करी है। उसके फ्रेंड्स हैं वो एक डेटिंग ऐप वगैरह बना रहे हैं, जैसे शौक होता है आजकल के बच्चों को कि भाई कुछ नया बनाते हैं और इसके अंदर कुछ नए फीचर्स डालते हैं, ऐसे वैसे फंडिंग वंडिंग सीख करते हैं। ये उनकी लाइफ चल रही है। और एक लाइफ चल रही है विक्रम की, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि उसका जो दोस्त है मलिक, उसकी डेथ कैसे हो गई है। और एक पैरेलल कहानी इसके साथ मिंगल होती हुई नजर आ रही है, जो कुछ ना कुछ आपको कह सकते हैं कि धमकी देने वाले मैसेजेस और कुछ चीज़ें इस तरीके की आ रही है। इनकी लाइफ एक दूसरे से मिंगल कैसे हो जाती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आपको देखने को मिलता है। प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक ठाक है, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस माइंड ब्लोइंग है, और हर एपिसोड के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट नज़र आता रहता है कि यार इतना घिनौना भी हो सकता है मामला। ये एक किस्म का वार्निंग है कि आपको सोशल मीडिया में कितना हद तक ओपन अप होना है। ठीक है, देखोगे एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, एंगेजिंग है, एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे मुझे बहुत मजा आया इसको देखते हुए, क्यूबिकल्स है। इसका सीजन 1 इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, बट उसके बाद मेरे ख्याल से ये बढ़िया होती चली जा रही है। सीजन 4 के अंदर ये और थोड़ा रियलिस्टिक होती चली जा रही है। यहाँ पर जो सिनेरियोज दिखाए गए हैं कि किस तरीके से आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में खून चूसने का पूरा इंतजाम कर दिया जाता है, और इस फ्रेशर की जर्नी जब वो मेहनत करके आगे तो जा रहा है, एट द सेम टाइम जो उसके साथ की जो लोग हैं वो उसके साथ जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। और स्पेसिफिकली इस वजह से भी क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है और जिस मोड के अंदर आप चले गए हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, वो कितना ज़्यादा आपको चेंज होने में मजबूर कर देती है। तो ये एक कॉर्पोरेट ड्रामेडी है। अभी इतना कुछ डीप डाइव मैंने आपको करने के लिए बोला तो टीवीएफ तो होगा इसके पीछे, जो ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल आगे तक लेके जाएगा। सोनी लिव के ऊपर ही आई है। तो सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पर जो पीयूष है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो अब थोड़ा थोड़ा सीनियर होता चला जा रहा है, अपना उसकी टीम वीम मिल गई है, लेकिन अब कॉर्पोरेट में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं सीजन 4 के अंदर, क्योंकि यहाँ एक्विजिशन होने वाला है। जब एक्विजिशन होता है तो रिस्ट्रक्चरिंग भी होती है, कुछ की नौकरी चली जाती है, कुछ को रिटेन किया जाता है, किसी को वर्कलोड बढ़ जाता है। ये जो सर्वाइवल होता है और साथ साथ में बहुत सारी जो पॉलिटिक्स होती है कि हम कैसे बच जाएंगे और बाकियों को शहीद भी होती है तो हो जाए, ये सब नेविगेट करते आपको पीयूष दिखेगा। जो लोग कॉर्पोरेट में हैं वो भी रिलेट करेंगे, जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले हैं वो भी रिलेट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन स्टोरी है तो ऐसा नहीं लगता कि आप एलिनेट हो गए। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल थी। जब आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये जो सेल्फिश नेचर होती है वर्सेस जो अपब्रिंगिंग होती है, उसके बीच में एक टसल हो जाती है कि क्या चूज करा जाए। ये जो टीम है मैं इसको चूज करूँ, अपब्रिंगिंग को चूज करूँ, कैसे मैं इसको नेविगेट करूँ, और सिनेरियोस बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं जो हिंदी के अंदर ही आई है, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर है। इसका नाम है बीस्ट गेम्स। अब मिस्टर बीस्ट का ये गेम है। बहुत से लोगों को ऐसा लगा था कि ये शायद कहीं ना कहीं स्क्विड गेम्स के जोन के अंदर जाएगी। स्क्विड गेम में एक प्लस पॉइंट था क्योंकि वो रियल नहीं था, उसको ड्रामा की तरह प्रेजेंट किया गया था, तो वहाँ पर आपको लोगों के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेशन था। गेम में ऐसी सिचुएशन थी जहां लोग मर जाते थे, यहाँ पर मरने वाली सिचुएशन है लेकिन लोग लिटरली मरते नहीं है। 50 लाख यूएसडी, प्राइवेट आइलैंड वाइलैंड, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ह्यूमंस की साइकोलॉजी के ऊपर डेवलप किया जाता है, जो मेरे ख्याल से स्क्विड गेम के अंदर भी था। लालच, ब्रेकडाउन हो जाना किसी सिचुएशन के अंदर, या फिर अपने रास्ते निकालना दूसरा की अगर शहीदी होती है तो हो जाए, तो वैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गेम्स जो होंगी वो सिंपल होंगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम
कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये गेम जो है, ये मिस्टर बीस जो है एक्चुअली में ये फिजिकल गेम नहीं खिला रहा है, ये मेंटल गेम खिला रहा है यहाँ पर। और मेंटल गेम के अंदर उसका बड़ा सिंपल सा फिलोसफी है, डिवाइड एंड रूल। आपको ऐसी चॉइसेस मिल जाएंगी कि आप बोलोगे यार ये मैं चॉइस पकड़ लूँ और पैसे ऐसे बटोर के निकल जाऊँ, चाहे जिसकी वजह से मुझे अपनी टीम को भी धोखा देना पड़े, चाहे अपने किसी काउंटर पार्ट की शहीदी करनी पड़े। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो आपको गेमिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है, किसी कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं जाता, जो इसका थोड़ा सा डाउन साइड है। बट अगर आप गेम की तरह की से देख रहे हो, ऐसे बड़े सारे शोज आते हैं कि फिजिकल गेम्स करा रहे हैं, कुछ मेंटल गेम्स करा रहे हैं, उसमें कौन जीतेगा, उस जोन में चला जाता है। मिस्टर बीस्ट का बस यही रहता है कि मैं अपना कुछ ऐसा फेंक दूं और काउंटर ऑफर्स देके जिससे लोग ब्रेक होना शुरू हो जाए, और वो ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे वो देखने वाली बात होती है। चौथे नंबर पे ये एक माइंड बेंडिंग सीरीज है, इसका नाम है लाइट शॉप। ये के ड्रामा है। जब आप देखना शुरू करोगे आपको नहीं समझ में आने वाला है, तो आपको तीसरे एपिसोड के बाद में ढंग से समझ में आने वाला, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सारी स्टोरीज हैं और वो जब इकट्ठी होनी शुरू होती है तब आपको समझ में आता है। एक आदमी है जो एक वुमन को बस स्टैंड पे दिखता है हर रोज, उसकी कहानी वहीं पर है, रोज जाता है, रोज देखता है। उसके अलावा एक स्कूल की स्टूडेंट है जिसको लगता है उसको कोई फॉलो कर रहा है, फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही है। एक राइटर है जिसको अपने घर में एक समय के ऊपर लाइट बल्ब जो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करता हुआ नजर आता है, उसको लगता है कोई शैडो वैडो बन रही है। ऐसी एक नर्स को जो आईसीयू पे पेशेंट्स को देख रही है, उसको ऐसा लगता है कि यार पेशेंट्स के साथ भी कुछ जो है, कुछ एक सुपर नेचुरल एंटिटी है। और फिर एक मिस्टीरियस आदमी है एक आइल के अंदर, बहुत ही भूतिया तरीके की सिचुएशन है, डार्क है, कोई नहीं रहता वहाँ पर, एक आधा जना रहता है बस। वहाँ पर एक लाइट हाउस है, ठीक है, वहाँ पर लाइट से आपको लाइट शॉप में बड़े अलग अलग तरीके की लाइटें दिखेंगी, और वहाँ मिस्टीरियस आदमी एक एनक पहन के बैठा हुआ है, और ये जितने लोग हैं ये उसके तरफ ड्रॉ होते हैं। क्यों होते हैं ड्रॉ, ये आप देखोगे आपको पता चलेगा। ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि जहाँ पर ये साइकोलॉजिकल भी है, थोड़ा हॉरर एलिमेंट भी है, और ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी झंझोड़ती है। ये आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने ये कॉन्सेप्ट तो नहीं सोचा था इसको लेके। काफ़ी अच्छी तरीके से मिस्ट्री अपनी मेंटेन रखती है। बहुत पेशेंट होना पड़ता है आपको, क्योंकि इसके अंदर इंटेलेक्चुअलनेस भी पूरी भर भर के होती है। साथ साथ में सुपर नेचुरल जो है वो है कि नहीं है, वो उसको ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहता है जो आपका इंटरेस्ट बना के रखता है। अब जैसे मैंने बोला कि ये तो माइंड बेंडिंग होगी, एक मेरे ख्याल से ऐसी सीरीज है जो फ्यूचर के अंदर डेवलप करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। अंडर एस्टिमेट मत करना इसके अंदर। जिस तरीके से वो हमारे फ्यूचर दिखाया गया है वो अलग लेवल का है। टुमारो एंड आई नेटफ्लिक्स के ऊपर है। ये फ्यूचर दिखाने वाली सीरीज आपको बहुत दिख जाएंगी, लेकिन आपको फ्यूचर के अंदर इमोशन एट कोर वाले जो सीरीज हैं वो बहुत कम दिखेंगी। इमोशन एट कोर का क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल रीजन हो जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी आई है। एग्जाम्पल के तौर पर एपिसोड 1 के अंदर एक इंसान है जिसको अपनी ही बीवी का क्लोन बनाना है। क्यों बनाना है, क्या वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? मॉडर्न जमाना है, फ्यूचरिस्टिक जमाना है, क्लोनिंग जो है एज अ सब्जेक्ट ओके हो चुका है, क्लोन बन भी सकते हैं। क्या ये मॉरली ठीक है कि नहीं है, क्या ये लीगली ठीक है होगा कि नहीं उस टाइम पे, और इसकी क्या नीड है जो ये क्लोन बनाना चाहता है। ठीक है, एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा इज अबाउट अनदर इमोशन विच इज सेक्सुअल इन नेचर। ऐसे लोगों के ऊपर जो जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होती हैं, या फिर कोई इस तरीके के लोग जो कि सेक्स ट्रेड के अंदर फेंक दिया जाता है, वो सेक्सुअल रोबोट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये आप डेवलप करते हो एपिसोड नंबर 2 में। थोड़ा बोल्ड है तो मे बी यू वांट टू सी दिस वन अलोन। एपिसोड नंबर 3 में मोरालिटीज एट लार्ज आ जाती है। यहाँ पर आपको बोला जाता है, आपने देखा ही होगा कि यार ये धर्म कर्म का काम कर रहा है और ये नहीं कर रहा है और वो कर रहा है, हम ही असली भगवान के भक्त हैं ये। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में हम बोल दिया कि भाई ये ना गले में टांग लो एक पट्टा, ये पट्टा डिसाइड करेगा कि आपने मॉरली ठीक काम किया कि नहीं किया। अब तो लोग जो होते हैं वो तो लोग ही होते हैं, ह्यूमन तो ह्यूमन ही होते हैं। तो ये जो पट्टा है उसको स्कोरिंग करता है। तो क्या आप जेन्युइनली आउट ऑफ जो आपकी अपब्रिंगिंग है, सीख है, उसके हिसाब से आप ये जो कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो, या फिर सिर्फ दिखावा है क्या कुछ है उसके ऊपर ये रोशनी डालता है। और ये ऑलमोस्ट वही बताने की कोशिश कर रहा है कि चाहे डिजिटल और नॉन डिजिटल वर्ल्ड हो वो चलते ही हिसाब से हैं। चौथा नंबर भी बहुत क्रिटिकल है जो एपिसोड इसका है, वो क्लाइमेट चेंज को इस तरीके से दिखाता है कि हम लोगों ने क्या भसड़ मचा रखी है और आने वाला जो फ्यूचर है वो कितना ज़्यादा अजीब हो सकता है हमारी जनरेशन के लिए अगर ये सॉल्व नहीं किया ढंग से। तो ये 5 ऐसी
सीरीज़ हैं जो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे करके देखना, ये आपको मेरे ख्याल से 2 दिन लग जाएंगे ये सारा कंटेंट ख़त्म करने के लिए। धीरे धीरे करके देखना, ये सारा कंटेंट ही अमेजिंग है। आप अगर मुझे रेट करना हो तो स्वाइप क्राइम जो MX प्लेयर पे मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे करी थी, वो मेरे ख्याल से आई विल रिपोर्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5। क्यूबिकल मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, ये काफ़ी इंसाइटफुल है, 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। बीस्ट इज़ ओके, देखोगे तब भी ठीक है, आपने ऐसा मटेरियल देखा होगा तो 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। लाइट शॉप इज़ आइकॉनिक, ये काफ़ी अच्छे तरीके का के ड्रामा है जो हॉटस्टार पे आपको देखने को मिलेगा, तो 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। टुमारो एंड आई नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये इसको इसके बोल्ड सीन्स की वजह से अगर नहीं देखो, इसके कॉन्सेप्ट की वजह से देखो तो 4 स्टार आउट ऑफ 5। तो आप जिस भी तरीके के ऑडियंस से जिस भी वजह से देखना चाहते हैं, देखना ज़रूर। इसका अच्छा मटेरियल इन्होंने नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया है। ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हुई ये मुझे पता नहीं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट इट इज़ रियली गुड। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि और क्या इंप्रूवमेंट करें, क्या चीज़ें और कवर करें, वो हेल्प करेगा इस तरीके के कंटेंट को कि दिखेंगे ना देखेंगे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बाय बाय।